नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा फोन करके पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं कि आप लंच में क्या खाते हो, डिनर में क्या खाते हो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आज डिनर में क्या खा रही हूँ। तो ये मेरा डिनर है और डिनर में एक चीज बहुत ही स्पेशल है जिसको हम रिचका बोलते हैं। ये जो रिचका है वो गाय का खुराक है, भैंस का खुराक है, लेकिन ये 1600 साल के पहले से ये हमारे यहाँ पे मिलता है। तो ये जो रिचका है वो गाय खाती है, भैंस खाती है पूरे साल, पूरी जिंदगी, और उनको इतना सारा मिल्क आता है और वो मिल्क पीने के बाद हम इंसान ऐसा ख्वाहिश रखते हैं कि कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, तो हम उनका दूध पीते हैं। तो ये जो रिचका है वो हम गाय और भैंस को अगर परेशान नहीं करना चाहते और अगर हम वेगन है तो हमें गाय का या भैंस का कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। तो ये रिचका है वो वैसे ही ये खाएंगे तो इसमें ऐसे पौष्टिक तत्व हैं, विटामिन ए टू जेड, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सब कुछ इसमें से मिल जाता है। तो रिचका जो होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे दाने, में लास्ट में आपको दिखा दूंगी, बिल्कुल छोटे छोटे तिल के दाने जैसा होता है। इसको मूंग को स्प्राउट करते हैं, वैसे स्प्राउट करना होता है। तो अगर आपको बुक में लिखना हो तो लिख दो मैंने कैसे स्प्राउट किए हैं। तो ये जो रिचका है उसको 24 आवर्स तक पानी में भिगो के रखना है। फिर उसके बाद 2 या 3 पानी से क्लीन कर देना है। ऐसे मसलना नहीं है, पानी डाल के ही सिर्फ क्लीन कर लेना है। फिर उसके 12 घंटे तक उसको पानी निकाल के तपेली के अंदर ढक्कन ढक के, फिर आपको तपेली के अंदर ढक्कन ढक के आपको फिर से उसको बंद करके रख देना है। लेकिन ढक्कन में से थोड़ी हवा जाए ऐसी जगह रखनी है। 12 घंटे के बाद फिर से एक बार ढक्कन खोल के पानी से वॉश कर देना, या तो फिर तपेली जो होती है उसको फिर उछाल के गोल घुमा के थोड़ा सा मिक्स कर लेना ताकि इसमें बदबू ना आ जाए, और देख लेना कि अच्छा हो रहा है कि नहीं। तो फिर उसके 12 घंटे के बाद फिर तब तक उसको तपेली के अंदर ढक के रखना है। इसमें कोई बहुत लंबी रेसिपी नहीं है, लेकिन आपको मूंग को जैसे स्प्राउट करते हो वैसे ही ये अपने आप स्प्राउट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी खासियत मैं बताऊं तो ये जो है वो पैरासीटामोल का काम करता है। मतलब कि हमारे शरीर में कहीं पे भी पेन होता है तो ये पैरासीटामोल के बदले में हम रिच का अगर 1 कटोरी, हाफ कटोरी खा लेंगे हर रोज, ऐसा नहीं है कि आज खा लिया तो कल पेन नहीं होगा, 30 दिन तक लगातार रिच का खाएंगे तो पेन किलर का काम करता है। हमारे पास इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में एक बुक भी है जिसमें रिचका के बहुत सारे बेनिफिट लिखे हुए हैं। उसमें ऐसा भी लिखा है कि हम जितना भी खुराक खाते हैं, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत जितना भी आहार हम खाते हैं उसमें रचका जो है उसको तमाम खुराक का बाप बोला गया है। मतलब कि इतने पौष्टिक गुण है इसके अंदर कि ये जो है वो 28 डिसीज को क्योर करता है। जैसे आपने थायराइड की गोली ली तो सिर्फ थायराइड क्योर होता है, कैंसर की दवाई लेते हैं तो कैंसर क्योर होता है, लेकिन ये रिच का ऐसा है कि 28 डिसीज को क्योर करता है। वो भी हमारी बुक में लिखा है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पे, ये जो हमारी वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक है, हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे आप सब ये कलेक्ट कर सकते हो कि रिचको को कैसे अंकुरित करना है। इसके बहुत बेनिफिट है। आपको लगेगा कि ये कैसे लगते होंगे। तो ये जो है वो मूंग की तरह ही बहुत ही मीठे हैं।
जितने चबा के खाओगे उतने मीठे लगते हैं। वैसे तो इसमें मसाले भी डालने की जरूरत नहीं है और इसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिलाने की जरूरत नहीं है। तो इसको जैसा है वैसा ही हम खा सकते हैं, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इतने अच्छे अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास जगह हो या गमला हो तो उसमें भी आप उगा सकते हो। तो ये 2-3 दिन में उग जाता है। फिर इसको आप जूस में भी डाल सकते हो या कच्चा चबा के भी खा सकते हो। तो खाते खाते बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे तो सबको बताना पड़ता है कि हम दाल चावल नहीं खाते, खिचड़ी कढ़ी नहीं खाते, ढोकला नहीं खाते, पिज्जा नहीं खाते हैं। तो मैं बताती हूँ कि आपको हम क्या खाते हैं। तो ये जो रिचका है वो 1 बाउल मैंने लिया है। जितनी पेट में जगह होगी उतने खाते रहेंगे। मेरे घर पे हर रोज ये रिचका का स्प्राउट बनता है। तो ये रिचका जो है वो मैं ले रही हूँ मेरे डिनर में। और इसके अंदर मैंने ये पोमोग्रेनेट लिया है। इससे क्या होगा कि फुल ऑफ पानी से भरा है, रस से भरा है, तो खाने में बहुत मजा आती है। तो इसके अंदर मैं रिचका में ले रही हूँ, पोमोग्रेनेट ले रही हूँ। और बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर है खजूर। तो ये खजूर मेरे डिनर में या लंच में मैं कभी भी शामिल करती हूँ। इससे बहुत एनर्जी रहती है और ये भी मेरे हेल्थ सेंटर का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो ये खजूर भी मैं 3-4 पीस, जितने भी पीस पसंद है इतने लेती हूँ। तो पहले तो जब ये न्यू डाइट सिस्टम हमने चालू किया था तो पेट नहीं भरता था। रोटी सब्जी के बिना, दाल चावल के बिना कभी 15 खजूर, कभी 20 खजूर भी खा लेती थी। अभी 5 खजूर से काम चल जाता है। तो ये धनिए की चटनी बनाई है मैंने। तो ये चटनी भी मैं इसके साथ खा रही हूँ। हमारे डिनर में या लंच में हमेशा ग्रीन चटनी होती है। तो ये चटनी मैंने ले ली। और ये चाट मसाला है, ये मेरे हेल्थ सेंटर का मैं खुद बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी है, एकदम माउथ वाटरिंग है, एकदम टेम्पटिंग है। और ये है जो एपेटाइजर का काम करता है। तो ये चाट मसाला मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये मेरे खीरा ककड़ी ली है, ये टमाटर लिया है। ये मेरी पूरी डिश भर गई है। इतना खाने के बावजूद भी अगर जगह रहती है तो 1 ग्लास 2 ग्लास जूस भी पी सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं कि जूस क्या रात को पी सकते हैं? तो जूस कभी भी पी सकते हो। चाय नहीं पीनी है, दूध नहीं पीना है या बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है। तो देखो कितने कम इंग्रेडिएंट्स में बिना गैस चालू किए हमारा डिनर रेडी हो गया है। ऐसे ही हमारे घर पे हर रोज 4 डिश बनती है। मेरा पूरा फैमिली रो डाइट पे है। कभी कभी संडे को मन करता है तो पृथ्वी तत्व में हम आलू की सब्जी या याम की सब्जी, रतालू की सब्जी या फिर शकरकंदी की सब्जी, ऐसी कुछ भी सूरण जो बोलते हैं, एलिफेंट फूड, ऐसा कुछ बॉईल करके भी कभी कभी ले लेते हैं। लेकिन ये जो है वो सारा कुदरत का बनाया हुआ आहार है। ये खाने से बहुत ही संतुष्ट होता है, मन संतुष्ट होता है, तन संतुष्ट होता है। तो ऐसा खाना आपके भी प्लेट में आ जाए, इसके लिए मैं भगवान से हर रोज प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारी वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों की लंच छूट गया है, बहुत लोगों का डिनर छूट गया है। वैसे आपका भी शरीर भी स्वस्थ हो जाए, आपकी थाली चेंज हो जाए। ये लाइफस्टाइल है। कई कई लोग ऐसा पूछते हैं कि कितने दिन तक ऐसा खाना है। तो मैं ये कहूंगी कि ये लाइफस्टाइल है, पूरी जिंदगी यही खाना है। कुदरत ने बनाया है, यही हमारा आहार है। जो बाहर से घर में पकाते हैं, आग पे चढ़ा के, विकृत करके, नष्ट करके, भ्रष्ट करके खाते हैं, वैसा आहार नहीं खाना चाहिए। और भी एक बात बताना चाहूंगी कि आजकल जो सबसे बड़ा रोग हो रहा है उसका कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का कारण है गेहूं। तो गेहूं की रोटी, गेहूं की पूरी, गेहूं के पराठे, गेहूं के जो भी आप कुछ भी बनाते हो तो गेहूं का त्याग कर दो और ऐसा अच्छा अच्छा कुदरत का बनाया हुआ खाइए। तो ये मेरा रिचका है, मैं पोमोग्रेनेट के साथ खा रही हूँ।
बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ साथ ऐसे हम ये जो चटनी बनाई है वो भी मैं खा रही हूँ। इतना टेस्टी है। जब भी खाना खाए तो नींबू डालिए। ये जो नींबू है वो भी माउथ वाटरिंग का काम करता है। नींबू है वो कुदरती चीज है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जितना नींबू जाएगा उतना जल्दी से हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमेशा अगर आपको सब में नींबू नहीं डालना हो तो छोटे से ग्लास में पानी भर के उसमें नींबू डाल के भी हर रोज लंच में डिनर में पिया कीजिए। तो ऐसा ही आहार आप भी आपकी थाली में हमेशा के लिए रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको कर रहे हैं कि आप भी ऐसा सब कुछ खाओ, स्वस्थ हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ। इतना सारा खाने में मुझे 25 मिनट लगती है, तो मैं शांति से खा लेती हूँ, क्योंकि बातें कर करके बहुत नहीं खा सकते हैं। तो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी रिचका का पिक्चर, वो भी आप देख लेना कि कैसा है। तो रिचका भी आपको मंगवाना हो तो हमसे मंगवा सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।